ठीक है, यानी कि विलेय और विलायक इन दोनों में, इस विलयन में दोनों चीज़ें हैं, यानी कि इसमें विलेय भी हैं आपके और प्लस क्या है इसमें विलायक भी है। ये बात आपके समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। और हम ये कहें कि सांद्रता क्या होती है, तो बड़े अच्छे से जवाब देंगे कि सर इस पात्र में हमारे क्या है विलयन है। ये बात आपके समझ में आई, क्या है विलयन है, तो इसके अंदर तो मैंने विलायक लिया और बाहर से हमने जो चीज़ इसमें मिलाई किसके रूप में, विलेय के रूप में, और इस विलेय की मात्रा ही हमारी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, अब इस विलेय की मात्रा हम लोग अलग अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये विलेय की मात्रा तुमने ग्राम में मिलाई, तो ग्राम को तुम किस में मापते हैं, द्रव्यमान में, तो वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। इस विलेय की मात्रा हमने किस में मिलाई, मिलीलीटर में, तो वो क्या हो गया, आयतन प्रतिशत, है ना। ग्राम और मिलीलीटर दोनों में मिलाई तो वो होगी आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ध्यान से चीज़ समझो। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने सांद्रता ज्ञात करने के, व्यक्त करने के हमने क्या बताए थे, पद बताए थे कि नियम बताए थे, या व्यक्त करने को पद कैसे ज्ञात करते हैं इनकी सांद्रता को। ठीक है, वो हमने देखो चीज़ें आपको पता है, ध्यान से समझो, है ना। वो किससे हम लोग ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत से, द्रव्यमान प्रतिशत से। ठीक है, अगला हम लोग जैसे ऐसे जानेंगे, देखो आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जानेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई। ठीक है, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, जो हमने सांद्रता बताई थी, इस सांद्रता को व्यक्त करने के हम नियम बता रहे हैं, और सांद्रता हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हुई, आयतन प्रतिशत हुई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हुई, नॉर्मलता हुई, फॉर्मलता हुई, मोलरता हुई, मोललता हुई, ठीक है, पीपीएम हुई। मैंने ये चीज़ें सब बता रखी हैं, आपको पता भी हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, आप लोग सब चीज़ें याद आ जाएंगी। अब देखो इसको द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W और प्रतिशत से। इस साइन से हम लोग किसको, द्रव्यमान प्रतिशत को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारा क्या है, विलयन है, ये मेरा क्या है, विलयन है। देखो प्रतिशत किसके बराबर होता है, तो हमको विलयन कितना लेना है, 100 ग्राम ही तो लेना है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में लेंगे हम लोग, ग्राम में, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, विलयन हुआ। क्या हुआ, अब इस विलयन में हमने क्या मिला रखेंगे, बाहर से चीज़ मिला रखेंगे, विलेय होगी। और हम ज्ञात क्या करें, ये किसकी पद हैं, सभी किसके हैं, सांद्रता की। और आपको पता है जो हम चीज़ बाहर से मिलाते हैं उसी मात्रा को ही हम लोग सांद्रता कहते हैं। तो अब इस विलयन में, इस 100 ग्राम विलयन में जो चीज़ हम मिलाएंगे उसी को मात्रा हमको बतानी है, वो किस में बतानी है, द्रव्यमान प्रतिशत में। अब इस 100 ग्राम में जो हमें विलयन की प्रतिशतता बतानी होगी, किसकी, विलेय की, और वो भी किस में बतानी है आपको, ग्राम में। यानी कि ग्राम में जो संख्या होगी, उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से। ठीक है, तो यानी कि इसका सूत्र बनेगा, ठीक है, सूत्र बनेगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, है ना। और देखो इसमें क्या लगा हुआ है, प्रतिशत, तो क्या लगाऊंगा इसमें 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो सिर्फ शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ये सूत्र हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, तो बता देंगे सर स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हो गया। कोई दिक्कत है ना। यही सूत्र है, बहुत अच्छा से। अगर आपसे पूछी जाए कि यहाँ पे स्मॉल w क्या है, तो बता देंगे विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल W क्या है, विलयन का द्रव्यमान। बात समझ में आई। ऐसी देखो यहाँ पे आयतन प्रतिशत, नीचे हम द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा के बारे में पूछें तो बता सकते हो कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में जो मात्रा होगी उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। कोई चीज़ रटने वाली है, बताओ किसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको। अगर हम लोग आयतन प्रतिशत की बात करें तो बता देंगे 100 मिलीलीटर में विलेय की जो मिलीलीटर में मात्रा होगी उसे हम लोग आयतन प्रतिशत कहेंगे। कोई दिक्कत है बताओ, है ना। तो ऐसी इसकी देखो क्या बनेगा कि अगर हमें विलयन लेना कितना, 100 मिलीलीटर विलयन लेना है, और इस विलयन में
इस विलयन में जो विलय की मात्रा बतानी वो किस में होगी, मिलीलीटर में होगी। मिलीलीटर में संख्या या फिर मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, जब इससे हम लोग स्मॉल w कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे प्रतिशत स्मॉल v अपॉन, अरे बातें ना करो, स्मॉल b अपॉन कैपिटल V बराबर स्मॉल b अपॉन कैपिटल U इंटू 100। U नहीं B होगा, ठीक है। अब आपसे हम ये पूछें कि यहाँ पे स्मॉल v क्या है, तो क्या बताएंगे, स्मॉल v विलय का आयतन, कैपिटल V क्या होगा, विलयन का आयतन। कोई दिक्कत इसमें है ना, नहीं है तो जल्दी से लिख लो इन चीज़ों को। हाँ, जैसे आपकी लिखी हैं कोई दिक्कत नहीं, जिसकी लिखी हैं वो खाली ये सूत्र लिख ले बस, ठीक है। लिखो जल्दी लिखो, हेड डालो, द्रव्यमान प्रतिशत है ना, आप लोगों का मैंने कल लिखा दिया था, ठीक है। क्या होगा, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे लिखो, इसे प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसे, अरे आगे की परिभाषा मैंने कल नहीं तुम्हें लिखा दी थी, उसके आगे तो लिखना है। इसे प्रतिशत स्मॉल w अपॉन इस प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, किसी 100 ग्राम विलयन में। अच्छा, अगर परिभाषा लिखें, देखो 100 किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को, विलय के ग्राम में संख्या को, ऐसे लिखेंगे, विलय के ग्राम में संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। स्पीड लिखो थोड़ा, कहते हैं। इसे प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके आगे से नोट करिए जल्दी से। हो गया, हेड डालेंगे आयतन प्रतिशत। बताओ इसकी परिभाषा किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी, खुद ही लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, क्या किसी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। किसी को दिक्कत, चलो इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, किसी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर संख्या में, मिलीलीटर संख्या को लिखना में मत लिखना, को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत स्मॉल v अपॉन कैपिटल B से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हुआ। उसके नीचे सूत्र लिख लो, आपको स्मॉल v अपॉन कैपिटल B पता हुआ, ठीक है। ये डालो हेडिंग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखो यह आपको पता है क्या होता है, इस चीज़ को आपको पता है क्या होता है, ये इसको भी
आप आराम से बता सकते हैं। देखो इसमें क्या दोनों चीज़ यूज हुई हैं, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन हुए हैं कि नहीं हुए। यानी कि हमको विलयन लेना है 100 मिलीलीटर, और 100 मिलीलीटर विलयन में हमको कैसे ग्राम में विलय की संख्या को बताना है। ठीक है, यानी कि जो विलयन होगा वो आपका कितना होगा 100 मिलीलीटर, यानी कि जो विलयन होगा वो आपका होगा 100 मिलीलीटर। और इस 100 मिलीलीटर में विलय की हमको मात्रा बतानी है, किसमें, ग्राम में। ठीक है, देखो इसमें देखो मिलीलीटर आयतन यूज हुआ, ग्राम क्या द्रव्यमान यूज हुआ। देखो दोनों चीज़ें इसमें यूज हो रही हैं, है ना। और वही तो है आपके पास, देखो हेडिंग में सब लिखी हैं, आप लोग हेडिंग से ही पता कर सकते हैं। देखो द्रव्यमान हम लोग ग्राम में, आयतन हम लोग मिलीलीटर में। अब आपको दोनों चीज़ें एक साथ पूछी जाएं तो विलयन हमको लेना है 100 मिलीलीटर, और लेना 100 ही है, क्यों, प्रतिशत लगा हुआ है। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो विलयन है हम लोग 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा क्या लगा हुआ है इसमें, प्रतिशत लगा है, और प्रतिशत किसके बराबर होता है 100 के, यानी कि विलयन हमें, इसलिए हम 100 वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत है ना। अब इसकी परिभाषा आराम से बताएंगे, क्या बताएंगे कि किसी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे भी लिख लो, हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फिर लिखो एकदम जल्दी से। ठीक है, लिख ली। कहते हैं क्या लिखी परिभाषा कि किसी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों में संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, नया सूत्र बताओ तो क्या बनेगा। विलय का द्रव्यमान किसमें है, स्मॉल w, तो स्मॉल w अपॉन आयतन होगा, क्या लेंगे आयतन, कैपिटल V, और इनटू 100, ये सूत्र बनेगा इसका। कोई दिक्कत किसी को, है ना। चलिए आगे एक हेडिंग और डाल लो, ग्राम लीटर में सांद्रता, ग्राम लीटर में सांद्रता। हाँ ये हेडिंग है, ग्राम लीटर में सांद्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, डालो इस पे इंपोर्टेंट 12th क्लास के लिए। ग्राम लीटर में सांद्रता, ठीक है। एक प्रश्न आएगा कि विलयन में आपको ग्राम लीटर में सांद्रता बतानी है, तो देखो ध्यान दो इसकी तरफ थोड़ा। इसमें आपका प्रतिशत लगा है, नहीं लगा है तो भूल जाओ, मुझे 100 की वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है। समझ में आया, इसमें प्रतिशत नहीं लगा है। देखो सब चीज़ें हेडिंग में ही है, सब लीटर है तो यानी कि जो तुम्हें सांद्रता बतानी है वो लीटर में ही बतानी है, बस खत्म हो गया यहाँ पे ये सांद्रता। क्या होगा कि विलयन हमको लेना है 1 लीटर, और इस 1 लीटर विलयन में अब आपको ये तो पता है ग्राम में चीज़ बतानी है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की किसमें संख्या, ग्राम में संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसे C से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो यहाँ से सूत्र बनेगा C बराबर, है ना, देखो विलय ग्राम है, स्मॉल w अपॉन, है ना, लीटर होगा, आयतन वो किस में होगा, लीटर में होगा। बस यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसमें इनटू 100 नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगा है। दिक्कत किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से बोल सकता है कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही, दोबारा से बता दो, ठीक है। जैसे अगर आपको दिक्कत भी आ रही तो शाम को बैठकर यही क्लास आप घर पे देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अभी प्रश्न है आपके पास, सामने लिखो तो जल्दी से। 100 ग्राम, सॉरी 100 मत लिखो, 10 लिखो। 10 ग्राम ग्लूकोज को
10 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में घोला जाता है, 200 ग्राम जल में घोला जाता है। यूट्यूब पर क्लास लेंगे तो ये प्रश्न आप जो बोल रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं हम लोग। 10 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम, ठीक है, जल में घोला जाता है, ठीक है, कॉमा, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक बात समझो, इसमें देखो 10 ग्राम ग्लूकोज है, घोला जाता है, विलय हुआ, यानी कि स्मॉल w बराबर दे रखा है कितना आपका 10 ग्राम। कोई दिक्कत? किस में घोला जाता है? 200 ग्राम जल में घोला जाता है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल W कितना हो गया 200 ग्राम। अब बात समझो, देखो जो मात्रा कम दी होगी वो स्मॉल w ही दी जाती है, और जो मात्रा ज़्यादा होगी वो आपकी कैपिटल W होती है, वो विलायक होता है हमेशा। ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, विलायक होगा। अगर आप भूल रहे हैं कि स्मॉल w क्या होगा, कैपिटल W क्या होगा, तो ऐसे पता कर सकते हैं। देखो चीज़ों को समझो, जो मैं कंसेप्ट बीच में बोल देता हूँ वो कोई बेकार की चीज़ें नहीं होती हैं, बाई चांस वो चीज़ें आपकी स्पीड में मदद करती हैं। आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन में देखना है, नहीं कि फालतू चीज़ें लिखनी नहीं है। स्मॉल w आपको दे रखा है 10 ग्राम, कैपिटल W आपको दे रखा है 200 ग्राम, है ना। अब आपको देखो पूछ ही क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, और द्रव्यमान प्रतिशत मैंने क्या किससे डिनोट करते हैं, प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, है ना। और इसका सूत्र क्या होता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। देखो स्मॉल w कितना आपके पास 10 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल W कितना 200 ग्राम, इंटू देखो 2 जीरो से, है ना, 2 पंजे, यानी कि कितना हुआ 5 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। बताओ कोई स्टूडेंट है जैसे चीज़ नहीं समझ में आई हो, है ना। स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100 आपका क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। ऐसे अगर हम आयतन प्रतिशत का कर दोगे, लिख लीजिए आयतन प्रतिशत का भी एक सूत्र, सॉरी क्वेश्चन। लिखेंगे 50 ml एल्कोहल को 50 ml एल्कोहल को मिलीलीटर, ठीक है, 50 मिलीलीटर एल्कोहल को 500 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, 500 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। कर दोगे, करके दिखाओ जल्दी से एकदम, ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, करो एकदम जल्दी से। हो गया, क्वेश्चन तो लिख लेते। जैसे पूछना है क्वेश्चन, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100, 50 अपॉन 500 इंटू 100, है ना। कैलकुलेशन देके कितना आएगा 10%। क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन पे डालो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे 2% NaCl। क्या अगला क्वेश्चन लिखो, इंपोर्टेंट डालो उस पर, 2% NaCl, 2% NaCl के 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए, 400 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन लिखा सबने, पढ़ लिया, एक बार पढ़ लो से मैंने, देखो दोहरा रहा हूं, ध्यान देना। 2% NaCl के 400 मिलीलीटर विलयन बनाने में कितने ग्राम
यानी विलेय के कितने ग्राम आवश्यकता होगी, यानी कि आपको विलेय बताना है। अगर 2% NaCl का हम लोग विलयन बनाए 400 मिलीलीटर में, तो उसमें विलेय कितना मिलाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से। इसमें ना आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा, ना इसमें आयतन प्रतिशत पूछा, नया बात ना करो। ठीक है, इसमें ना द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, ना आयतन प्रतिशत पूछा है। तो देखो इसमें पूछा क्या है, विलेय की मात्रा पूछी है। यानी कि आपको पता है इसमें कैपिटल वो स्मॉल w पूछा है मुझसे कि स्मॉल w क्या होगा। अब 2% NaCl है, बात समझना, और आपको NaCl है और 400 मिलीलीटर। देखो इसमें पता कैसे करनी है, इसमें पूछा क्या है वो तो हमने पता कर ली, लेकिन अब इसमें ये जानना है कि हम इसमें क्या लगाऊं। तो ध्यान दो, इसमें 400 मिलीलीटर विलयन बनाना है। किसमें? 400 मिलीलीटर बनाना है, और 400 मिलीलीटर में विलेय को बताना है किसमें? ग्राम में। विलेय किसमें होता है? ग्राम में ही तो होता है। देखो उसमें लिखा हुआ है विलेय ग्राम में क्या होगा, है ना, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, इस तरीके से लिखा हुआ कुछ। अब देखो ये बताओ, हम लोग किस पद में चीज जानते हैं कि मिलीलीटर में होने चाहिए क्या, विलयन, और ग्राम में हम लोग मात्रा बताएं। तो ये आयतन द्रव्यमान प्रतिशत हो रहा है। देखो इसमें मिलीलीटर भी यूज हो रहा है और ग्राम भी यूज हो रहा है, यानी कि आयतन भी यूज हो रहा है, द्रव्यमान भी यूज हो रहा है। तो इसमें देखो ये 2% दे रखी है, ये 2 वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है प्रतिशत, है ना, स्मॉल w अपॉन कैपिटल D बराबर कैपिटल V बराबर दे रखा कितना, 2, है ना, और कैपिटल W इसमें दे रखा कितना, 400 मिलीलीटर। इसका सूत्र आपको पता है, प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल V बराबर होता है स्मॉल w अपॉन B इंटू 100। होता है कि नहीं होता है? इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बराबर ये स्मॉल w अपॉन 400 इंटू 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 4 का गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, स्मॉल w कितना हो गया, 8 ग्राम। यानी कि अगर 400 मिलीलीटर 2% का NaCl का विलयन बनाना है तो उसमें 8 ग्राम विलेय आपको मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखो इसमें हमें ये पता खुद से करना है कि इसमें सूत्र किसका लगेगा, द्रव्यमान प्रतिशत लगाऊं, आयतन प्रतिशत लगाऊं, या इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत लगाऊं, क्या लगाना है इसमें, है ना। तो देखो हमने क्या जाना है कि इसमें ये जानना था कि 100 मिलीलीटर का तो विलयन बनाना है, 100 मिलीलीटर का विलयन बनाना है, तो उसमें प्रतिशत के रूप में 2% ओनली NaCl मिलाया, और ग्राम में तुमसे मात्रा पूछी है। और ऐसे हम पद कौन सा होता है, ये देखो लिखा हुआ है कि 100 मिलीलीटर में ग्राम में जो विलेय की मात्रा होती है वो किस में होती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है ना, इस तरीके ही क्वेश्चन आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत के क्वेश्चन इनके सरल पड़ जाते हैं, क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से आता है। अगर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत है ना, तो मैं इसे और अच्छे से वर्णन करके बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब तक प्रॉब्लम हो तब तक आगे मत बढ़ा करो, बोल दिया करो सर से मुझे ये दिक्कत है। पहले वाले सवाल का सवाल बोलो क्या था। 50 मिलीलीटर एल्कोहल को 500 मिलीलीटर जल में कर देना, घोला जाता है। अच्छा तो बता देती, थोड़ा होशियार हो तुम लोग, जानते हैं। और भी सब्जेक्ट कर लो अच्छे, ठीक है, करो। देखो तुम लोग पहले से पढ़ रहे हो, इस बार क्या हुआ, रिजल्ट तो उतना नहीं आया, है ना, तो आगे जो टॉपर निकलोगे कोचिंग से तुम ही लोग निकलोगे। तो चीज़ों को बिगाड़ो मत शुरुआत से, जब मत सोचो कि हमें ज़्यादा होगा, कभी ज़्यादा ज्ञान मत अजमाया करो कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, जितना भी है वो कम ही होता है ना, सब मत रखो, है ना, पढ़ो, बस पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना। ठीक है, क्या फ़ायदा फीस के चक्कर में तुम लोग अपनी बर्बाद कर लो जो पढ़ा लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन लिखे आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, तुम लोग नहीं करो। हाँ भाई, क्या कर रहे थे आप, घर पे देख लिया जाए यूट्यूब पे कि हम जो छाने हैं। चलो लिखो, प्रश्न है आपका, ठीक है, आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5.3 ग्राम 5.3 ग्राम Na2CO3, 5.3 ग्राम Na2CO3, ठीक है, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये चीज़ें हम आपको बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट वगैरह चाहिए, ठीक है, जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। चलो आगे लिखें, को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया।
500 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया। क्या हुआ? 500 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया। बिलियन में बिलियन की डालना, बिलियन की ग्राम लीटर में, बिलियन की ग्राम लीटर में, बिलियन की ग्राम लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। इसमें किसी दिन हम गिर पड़ेंगे। बिलियन में सांद्रता ज्ञात कीजिए। उससे आपको क्या दिक्कत? आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ रहा है उससे? कोई पर नहीं पड़ रहा है ना, क्या दिक्कत? हाँ ठीक है, ये चीज़ होती है। वैसे ही क्या है, तुम्हें ऐसा तो नहीं तुम्हें ऑर्डर लग रहा हो कि हम उस पर बोल रहे हैं। क्या होता है जब मैं अकेले में बता रहा हूँ तो चीज़ अलग हो जाती है। अब तो क्लास में उसमें कोई ध्यान ही नहीं है। ठीक है, चलो हमने क्या पूछी आपको? प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कोई करके दिखा सकता है? कोई कैसा भी करके दिखाओ। ठीक है, करो एकदम जल्दी से। बस यार ध्यान इसमें रखना, जो बिलियन लेना है वो लीटर में लेना है। समझ में आया? फाड़ दो फाड़ दो, तोड़ा फोड़ी तो बहुत जल्दी करता है ना। एक इतना पेज भी बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। करो, हो गया। अभी द्रव्यमान प्रतिशत हाल उठा के फेंक देते थे। हैं लो सर जी डला आंसर, बोल नहीं पाए। अभी देखो उसमें कितने नोवेट कर, पीडीएफ देंगे हम 40 क्वेश्चनों की, करना बैठ के जितने कर पाओ। अभी कुछ क्वेश्चन नहीं किए हमने। हम हेनरी फेनरी का नियम जो कराएंगे सबसे लास्ट में, जो थ्योरी होती है अभी कराएंगे ही नहीं। और हमने देखो इसका प्रारूप अरे सुनो थोड़ा, इसका हमने सिलेबस पहले लिखा चुके हैं हम कल। इसका फर्स्ट बैच में हमने इसमें सिलेबस लिखा चुके हैं कि बिलियन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। पहला पेज खोलो, सब मिल जाएगा हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस भी लिखाया था मैंने, सब कुछ लिखा रखा है। हो गया? नहीं कर पाए? अरे भैया, अरे देखो क्या दे रखा है, प्रश्न पढ़ो तो। 5 ग्राम क्या है? 5.3 ग्राम एल्कोहल है। स्मॉल डब्ल्यू हो गया, बताओ स्मॉल डब्ल्यू आपके पास कितना दे रखा है? 5.3 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सिंपल सी चीज़ है कि भाई स्मॉल डब्ल्यू दे रखा 5.3 ग्राम। कोई दिक्कत? अब आगे क्या देखो तो, 500 ml क्या बनाया? तो ये कैपिटल भी हो गया, कैपिटल भी हुआ। तो कैपिटल भी क्या है इसमें देखो तो, 500 मिलीलीटर है। और इसमें पूछा है, देखो क्या पूछा है, ग्राम लीटर में सांद्रता पूछी है। सी क्या पूछी है? सी तो पूछी है। और सी बराबर सूत्र क्या होता है? स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। और ये किस में होता है? लीटर में। तो हम क्यों ना यहाँ पे लीटर में चेंज कर दें। अब देखो मिलीलीटर से लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखो अगर हम 500 में, है ना, 1000 का अगर भाग देंगे हम लोग तो देखो क्या आएगा, 2 जीरो कटेंगे, 5 दूनी यानी 1/2 आएगा। तो हमने देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये कितना हो गया 5.3 अपॉन 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 0.5 लिख सकते हैं। तो क्या होगा 0.5 और इंटू 100 तो इसमें होता नहीं है, 0 हटेगा, ये भी पॉइंट हटेगा, क्या होगा 53/5। इसका हम लोग इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो देखो कितना है, 5 × 5, इसमें 3 में जाएगा नहीं, 0 लेंगे, पॉइंट बनाएंगे, 30 होगा 5 का। तो सी कितनी होगी इसकी 10.6। सर जी को ही हटा दो है। अरे लड़के इतना उतावले हो जाते, क्वेश्चन आधे क्वेश्चन पे कह लें सर जी हटे जाओ, आधे क्वेश्चन पे कैसे हट जाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, हाँ लिख लो जल्दी। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट डालो, आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है,
हाँ नहीं, इस पे इम्पोर्टेंट डालो, जो अभी मैंने कराया इसको, जो इम्पोर्टेंट बताएं वो इम्पोर्टेंट है, ये मत समझना कि हम अंजा जो आंखें मीच के मार दिया इम्पोर्टेंट। ठीक है लली। प्रश्न है अगला, 5 ग्राम, रुक जाएं, रुको रुको 1 मिनट। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? इसका डिवाइड देखो, 5 ग्राम, अब आगे वाली जो संख्या है 3, वो 5 से छोटी है कि नहीं है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तभी तो ऊपर से हम लोग उतारा लेते हैं। नहीं, वो होती है जब हम लोग शेषफल बचता है तब लगाते हैं पॉइंट पहले। ठीक है, देखो समझो, मान लो जैसे हम लोग 53 में भागी तो दे रहे हैं, 53 में 5 का, अरे नहीं 50 3 बजे ये 53 में 5 का भागी तो देना है ना। तो देखो कितना आएगा, 5 कम 5 कितना बचा, ऊपर से कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 0 बचा। अब ये 3 देखो छोटा है कि नहीं है, अब 0 पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 5 का नहीं। समझ में आया? अगर अब भी नहीं आया तो सिर मत ला दिया करो, ऐसे इतना भारी नहीं है कि सद नहीं रहा है, बस बोल दिया करो कि नहीं हमें ये नहीं समझ में आया। ठीक है, चाहे कोई भी हुआ स्टूडेंट। ठीक है, अरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 50 का भाग दे दो। उन्होंने ये कहा था कि ये सब लड़कियां हैं तो फ़ोन कर देना। अच्छा तो कर देंगे, ठीक है। हाँ गिरजा तबाही मचाती बैचों कुछ नहीं। देखो 5 ग्राम NaSO4, ये होना चाहिए क्वेश्चन सबसे। 5 ग्राम NaSO4 को जल में घोलकर, प्रश्न लिख लो पूरा, जल में घोलकर 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओनली 2 मिनट है, आप लोग करके दिखाओ क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा तो दिक्कत है तो पूछो, बैठे मत रहो। अगर अभी से चीज़ें नहीं करोगे आगे प्रॉब्लम देंगे। पेट क्या करें, करने पड़े, पेट लाए 1 पॉइंट